अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जेब्रो और मेरे साथ हैं ZBS। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस पे और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उन पे। ZBS वेलकम टू द शो। वेलकम जे ब्रो, आपको भी थैंक यू। सर, पाकिस्तान में जो हो चुका है, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सबको पता है। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आजकल के दौर में छुपी हुई है। मतलब हर बंदे के मोबाइल पे आज ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से अवाम को जो हो रहा है, जो हुआ था या जो होएगा, उसका काफ़ी हद तक पता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि गलती किससे हुई है? अवाम से, हमारी सियासी जमातों से, या हमारे इदारों से जिसमें हमारी मिलिट्री आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है ठीक। और इस तरह के रियासती इदारे जो हमारे हैं। यस। तो लेकिन आज ना सर, मैं जो दोष है ना वो अवाम को देना नहीं चाहता। ठीक है, हम कहते हैं ना कि निज़ाम, हम ठीक होंगे तो निज़ाम ठीक हो जाएगा, पहले हम खुद को सुधारें तो बाकी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो निज़ाम तो रियासत ने देना होता है, राइट। ऐसे ही है। राइट। तो एक बात बताएं सर, एक किताब थी वाई नेशन फेल बाय डैरन ए स्मोगलू, ठीक है, उसमें वो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जो रियासत का निज़ाम है ना, वो इन दो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्हिसार करता है। पहले वो कहते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, दूसरे वो ठीक। कहते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। गुड। जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हाँ, बड़ी वो मशहूर थ्योरी है, ज़ाहिर है ये। बिल्कुल, तो उसमें वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो ताकत का जो रोल है ना, वो चंद एक इशराफिया के हाथ में रहता है। ठीक है, जो इंक्लूसिव हैं वो ये इंस्टीट्यूशन वो ये मेक श्योर करते हैं कि मुनसिफाना तकसीम हो। तो मेरे ख्याल से सर बदकिस्मती से लगता पावर नहीं को है। नीचे तक जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपको लगता नहीं है हमारे मुल्क का आलमी है कि हमारे ऊपर जो इंस्टीट्यूशन राइज हैं वो ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन ही हैं। बजाय नीचे देने के वो खुद यानी उसको हाँ, चंद 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 एक लोगों के पास ये है। राइट। राइट। ठीक है, राइट, यू आर तो राइट। ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें सर कि क्या आपको लगता है कहाँ पे गलती हुई है? अच्छा, जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, इस पे वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि किसी बच्चे से पूछा ना कि सिस्टम बदलने जा रहा है, मैं सिस्टम बदलने जा रहा हूँ, उसने कहा ना, वोट डालने जा रहा था तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहता मैंने निज़ाम बदलने जा रहा हूँ। तो अगर निज़ाम आपके वोट से बदल जाए तो निज़ाम आपको वोट नहीं डालने देगा। तो इसमें सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं जिस पे आप बात कर रहे थे। तो इसको जो इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी है हमारे यहाँ, मेरा तो ये ख्याल था कि शायद जो है ना पावर जो है वो उसका सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि पावर जो है वो सेटल्ड हुई है। जी ये मेरा तो ख्याल है जी कि जी। ये इलेक्शन के बाद बहरान ज़्यादा हुआ है। आप क्या कहते हैं इस पर, और इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि बजाय ये कि ये अगले मरहले पे दाखिल होते हैं हाँ हम जी। घूम के फिर वहीं पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से लोग नहीं बनाते मुल्क ना, इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हों ना जब आपके, तो वो मुल्क की बुनियाद रखते हैं। हमारे इदारों पे अगर हम बात करें सर, पुलिस का महकमा ले लें आप। अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मैं देखूँ, अगर मुझे पुलिस वाले ने हाथ दिया तो एक छोटा सा पैनिक अटैक आता है, पहले मुझे मिनी हार्ट अटैक कह लें उसको, कि इसने मुझे अब क्यों बजाय रोका। ये कि आप कोई सेफ्टी महसूस करें, हाँ आपको यूं लगता है कि आप बिल्कुल, और आप ज़्यादा। बाकी मुल्कों में पुलिस इज़ टू सर्व, हमारे मुल्क में बिल्कुल उल्टा निज़ाम है कि पुलिस वाले से डर। ख़ास तौर पे वो साहिवाल वाला जो वाक़या हुआ था उसके बाद से लोग ज़्यादा डर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुडिशरी की बात कर लें आप, ठीक है, जुडिशरी का एक बात हम करते होते हैं कि कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। ठीक है, आपके ज़मीन के ऊपर आपके कब्ज़ा हो बल्कि जाए। हमारे यहाँ दुआ दी जाती है कि अल्लाह तुम्हें हॉस्पिटल से और कचहरियों से हाँ बचाए। बिल्कुल, ये हाँ जी, आपकी किसी बात की ठीक है। ज़मीन का मसला पड़ गया, कब्ज़ा हाँ। हो गया, 15-20 साल वो यस। बात वहीं पे चलती रहेगी। राइट। ठीक है, मतलब और फिर इस अगर जुडिशरी के ऊपर हम अगर उसको तनकीद करें या उसके ऊपर कोई अपना रिव्यू दें तो फिर तौहीन अदालत लग जाती है। हाँ, मतलब मैं आई वांट टू नो द ऑडेसिटी। तौहीन की भी बड़ी किस्में हैं। आप तौहीन अदालत से निकलेंगे, तौहीन समाज में, तौहीन हाँ, समाज से निकलेंगे, तौहीन मजहब, तो तौहीन के गोल गोल चक्कर में फंसे हुए तौहीन हैं। वाला मसला जो आप देखिए ना, ठीक कह रहे हैं आप। 129वां लेवल रैंक है पाकिस्तान की जुडिशरी का आउट ऑफ 140। तो फिर किस तरह की ये तौहीन और क्या, मतलब ये हाँ, मजाक है मेरे ख्याल मजाक से। है। ठीक है, तो आप अब देख लें एजुकेशनल निज़ाम जो है पाकिस्तान का बिल्कुल फरसूदा। कभी आप कहते हैं जी कि सिंगल नेशनल करिकुलम हो, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आप इसको ये भी देख लें तो पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का एग्ज़ाम होता है CSS का, ठीक है, सिविल सर्विसेज ठीक। का,
तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी में ये ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और इनको क्रीम समझा जाता है पाकिस्तान की, तो इनके जो हालात हैं, इन्होंने जिस तरह मुल्क चलाया है वो आपके सामने है, ठीक है। मतलब हमारे लिए ना ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई कि रिश्वत लेना ओके है, ठीक है, ये काम ऐसे ही होगा, अंडर द टेबल काम करने पर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये नॉर्मलाइज हैं पाकिस्तान में ना। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइज हुआ कैसे है ये, ठीक है। फिर आप हमारे अस्पतालों का वो देख लें हाल, 2.8% है, अगर आप इकनॉमिक सर्वे पे नज़र दौड़ाएं ना तो 2.8% हम अपने जीडीपी में से इनको देते हैं बजट जो है। तो मतलब ये चीज़ आप देखें कि दुनिया के मसाइल के हैं, ठीक है। पिछले 10 साल अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लोग क्लाइमेट चेंज पे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक सेक्टर स्पेस में जा रहे हैं और दुनिया स्पेस, हाँ छोड़ रहे बिल्कुल, हैं, तो उसकी हम पॉलिसीज़ बन रही हैं। पाकिस्तान की अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान के मसाइल इस तरह के हैं, अगर हम कंपैरिजन करें ना तो ऐसा लगता है कि वो स्टोन एज के लोग हैं और ये मॉडर्न मैन है, और इनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन ऐसे लगता है बनता ही कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट, आप देखें ना पॉलिसी मेकर्स जो हमारे हैं उनके भी हाल आप देख लें किस तरह के हैं, हम किस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़रा देखिए आप सर, क्या मतलब आपको लगता है कि क्यों नॉर्मलाइज हो गया हमारे लिए रिश्वत देना, क्यों नॉर्मलाइज है कि अगर अस्पताल में कोई बंदा गया है, मर गया, उसका इलाज नहीं किया, ठीक है, पुलिस से खौफ आता है, जुडिशरी पे एतमाद किसी को नहीं, कैसे इट्स ओके, कैसे हम कह लेते हैं इट्स ओके? यार बहुत अच्छे निकात जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने, और ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूशन के और पोस्ट इलेक्शन जो सूरत हाल है वो है। अच्छा, मेरा जो चीज़ों को देखने का यहाँ पे नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है आपका उससे इत्तफाक होना या ना होना बिल्कुल सर, ज़रूरी नहीं बिल्कुल है, आपकी ज़ाहिर है, राय है। तो वो मेरी है। और आपकी बातों से भी मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जी जी मैं इन सब चीज़ों को ना किसी और एंगल से, या इसकी जो कॉजेज़ हैं या रूट्स हैं ना ख़राबी के, वो मैं किसी और तरह देखता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि ये ना एक तवीलुल मयाद ख़राबी है जो हिस्टोरिकली हमें विरासत में मिली है। मेरा ये नुक्ता नज़र है। मसलन पाकिस्तान के अंदर ना दो तरह के, मैं समझता हूँ, पाकिस्तानी सियासत और जो ये बहरान है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का और पाकिस्तानी रियासत का जो बहरान जिसे हम कह रहे हैं, ये दो तरह का है। एक वो है जो कॉलोनियल इरा के अंदर विरासत में मिला, और दूसरा अमेरिकन है। अच्छा, कॉलोनियल इरा का मैं क्यों कह रहा हूँ, वो दौर जो ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे गुजारा ना, असल में जो पंजाब है जो इस वक्त लीडिंग रोल में नज़र आता है, पाकिस्तान को लीड कर रहा है, ज़ाहिर है इसको, ये तो एक हकीकत है ना भाई कि पंजाब जो है वो पॉलिटिकली लीड कर रहा है पाकिस्तान को, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो पंजाब को जो इस वक्त सेटअप है मुआशी और आबादकारी का और आबादी का, इसकी जो बुनियादें हैं ना वो अंग्रेज़ों ने फ़ौजी अंदाज में रखी थी, यानी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए या मिलिट्री के लिए, यानी इसको उन्होंने बनाया था। यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट्स और महकमा अनहार जो है वो यहाँ पे कायम हुआ, और इसके साथ लोगों को जिन्होंने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंगें लड़ी थी ज़मीनें दी गई, घोड़ी पाल मुरब्बे दिए गए, वो असल में ना ये जो इकानमी है, ये जो ये आबादी है ना, ये मिलिट्री बेस्ड है। अच्छा, फिर आप देखेंगे जब आप ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ बोलते हैं ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी का, तो हमारे जहन में जो सबसे बड़ा ओहदा है ना उसका, वो चीफ सेक्रेटरी होता है, और जो उसका ग्राउंड पे जिससे पीपल्स को वास्ता पड़ता है ना, वो ओहदा होता है पटवारी का। और पटवारी किससे जुड़ा हुआ है? ज़मीन से। ठीक है, हम बाकी ब्यूरोक्रेसी को नहीं जानते कि इनकम टैक्स की और ये और वो रेलवे की, हम इस ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, इस सिविल इंतज़ामिया को जानते हैं जो ज़मीन से, लैंड से जुड़ी हुई है। और लैंड की ये तकसीम जो है ना ये मिलिट्री बेस थी। इसी बुनियादों पे ये जो वो अज़ला जहाँ से फ़ौजियों को भर्ती मिलती है, या अब भी जहाँ के वो अज़ला जेहलम और ये जो पिंडी के अज़ला हैं, इसके अंदर जो है वो फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा है। तो पंजाब जो है ना वो पिछले 150 साल से उसकी जो इंतज़ामी तकसीम है ना वो फ़ौजी बुनियादों पे है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो मिलिट्री का, या आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट जिसे आजकल लोग कहते हैं, उसके एक ना जेन्युइन और एक तारीख़ी जो है ना वो जड़ें हैं। और जब तक इस सारे को चेंज नहीं ना किया जाता, इस कॉलोनाइज्ड इरा को और इसकी साख्त को चेंज नहीं करते आप, तो पाकिस्तान में कोई बड़ी पॉलिटिकल चेंज नहीं आ सकती। ये जो इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है,
जब तक ये कॉलोनियल जो हमें विरासत मिली है और ये बड़ी गंदी विरासत मिली है जो इस बुनियादों पे, अब दुनिया जो है ना वो पोस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल इरा के अंदर पहुंच गई है, और हमारी जो समाजी साख्त है या सोशल स्ट्रक्चर है या सोचने का अंदाज़ है वो अभी तक ज़मीनों से जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ फिर ना वो पॉलिटिकली प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक ये शऊर इंडस्ट्रियल नहीं होता या साइंटिफिक नहीं होता, ज़मीन से नहीं निकलता और इन बुनियादों पे ये रिवर्स नहीं होता, उस वक्त तक यहाँ को पॉलिटिकल चेंज का नहीं सोचा जा सकता। नहीं तो सर ये इसको मेक श्योर तो इन्होंने ही करना है ना, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन होंगे, कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी, वो मेक श्योर करेगी कि पाकिस्तान के अंदर ये चेंजेस आएँ। तो वो चेंजेस आपको कैसे लगता है कि ये चेंजेस और कौन लेके आ सकता है? मेरे ख्याल तो यही कर सकते हैं, अगर हम जिनको वोट देते हैं और जिनको देते आए हैं उनके हालात जो हैं वो आपके सामने है। हमने एक चेंज करने की कोशिश की है, मतलब दो पार्टियां चल रही हैं, कभी पीपल पार्टी आती है, कभी नून लीग आती है। इमरान खान आए हैं, ठीक है, आप सही पहुंच तो रहे हैं, इमरान खान को कहते हैं जी आप कि सही पहुंच रहे हैं अभी। हाँ, इमरान खान को सर वो कहते हैं जी कि लेके आया गया, ठीक है, तो लेके तो तकरीबन सारों को ही आया गया, अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं। गेट नंबर 3 से ही आते हैं सारे यहाँ हमारे। बिल्कुल। तो 2000 क्या कह सकते हैं इसको, 24 का जो इलेक्शन हुआ है, जब हम इसमें कहते हैं रेगिंग हुई, वो कहते हैं जी 18 में हुई थी, वो फिर कहते हैं, वो अगले कहते हैं कि 14 में हुई थी। मतलब अगर आपने कंपैरिजन करना है इसका, तो इसका बिल्कुल जो आईना मुझे लगता है ना वो वही भुट्टो वाला और शेख मुजीब वाला इलेक्शन अगर आप देख लें, ये इलेक्शन उस तरह का था तकरीबन, ठीक है। तो इमरान खान मतलब अगर आए हैं तो पॉपुलिज्म जो है सर, पॉपुलिज्म वाला एलिमेंट होता है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर ट्रंप ने एक नारा लगाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लोगों ने कहा आजमा के देखते हैं इसको, ठीक है, लोग उसकी तरफ हुए हैं। ब्रेग्जिट वाला मसला वहाँ पे हुआ यूके में, लोगों ने कहा हम करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने, इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान का, ठीक है, तो वो नारे वैसे बदलते भी रहे हैं, रियासत मदीना भी हुआ, कभी कभी कुछ हो गया, कभी, ठीक है, चेंज। तो पॉपुलिज्म वाला जो एलिमेंट है मेरे ख्याल से वो असर रखता है। पिछले 10 सालों में तो ये बड़ा कुछ हुआ है, ठीक है, हमने देखा है इसको। पॉपुलिज्म यानी समाज को बदलेगा, उसके यानी सियासी स्ट्रक्चर को बदल देगा या समाजी नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सियासी स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो हम एक कहते हैं ना कि जी लेके आया गया और वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से अवाम जो है ना वो चेंज चाह रही थी। इमरान खान की सूरत में एक हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है मेरे ख्याल से तो। अच्छा, मैं ना इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि लेके आया गया। हाँ जी। 2012 का जो इलेक्शन है जिसमें इमरान खान को एक कसीर तादाद में वोट पड़े, हाँ जी, उसके बड़े वोट थे, लेकिन उस हिसाब से उसे सीटें नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 2013 का जो इलेक्शन था, सॉरी 2013 का जो इलेक्शन था ना, 12-13 का इलेक्शन जो था ना, उसमें इमरान खान को बहुत वोट पड़े हैं, लेकिन सीटें उस हिसाब से नहीं मिली जो वोटिंग, उसको जो टर्न आउट था उसके हिसाब से जो है ना, अगर आप देखें तो कह तो रहे थे कि वो है फलां पीछे, तो लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनी इसकी। उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं पीटीआई और पीटीआई की क़यादत ये सोचने पे मजबूर हुई है कि पाकिस्तान में सिर्फ वोटों से आप नहीं आ सकते। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसकी जो कुर्बतें हैं ना थोड़ी सी करीब हुई हैं, या उन्होंने ये इशारा उसे दिया कि भाईजान पाकिस्तान में सिर्फ वोटों से नहीं आया जाता। तो इसलिए ये कहना कि खान साहब सिर्फ पॉपुलिज्म की वजह से इसके साथ हैंडशेक किया इंतज़ामिया ने, तो मेरा नहीं ख्याल, वोट तो था उसका, वोट मैं करिश्मा भी है उसका, फिर उसकी जो है ना वो खिदमात हैं, उसके पॉपुलर होने की खिदमात जो है ना, जो लोग उस पर सिर्फ पॉपुलिज्म पे बात करते हैं। थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ अगर जी 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 कि ये बहरहाल एक इस्तिलाह है कि आप ना असल में अपने मुखालिफिन को कोई ऐसी मतलब इस्तिलाह के अंदर दबा दें, मार दें उनको, कि उसके बाद ना वो सर उठाने जोगा ना रहे। पॉपुलिज्म वो इस्तिलाह है इस वक्त कि आपने अगर किसी को ऐसा कहना ना कि ऐसा, अब मैं पॉपुलिज्म की जो तारीफ़ समझा हूँ ना वो ये है कि ऐसा एलिमेंट पॉलिटिक्स में दाखिल हो जाए जो ज़हनन नॉन पॉलिटिकल हो,
यानी उसके अंदर यानी ऐसी चीज़ें हों जो पॉलिटिकल ना हो, ज़हनन वो नॉन पॉलिटिकल हो लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इंटर हो जाए और ऐसी ताकत को अपने लिए क्या कहते हैं शुरू कर दे जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं होता। यही ट्रम्प पे उन्होंने कहा वगैरह वगैरह। वैसे पॉपुलिज्म की ये मतलब इंडिया में भी आप देख रहे हैं, इंडिया की मिसाल ले रहे हैं, बीजेपी ने जो हिंदुत्वता वाला जो एलिमेंट आया है, एक तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, वो भी पॉपुलिज्म है। तो अच्छा फिर मैं वो बात मुकम्मल कर लूँ अपनी इस हवाले से कि इमरान खान की खिदमात भी हैं असल में समाज के लिए। हाँ जी, कैंसर हम हॉस्पिटल है, उसकी तरफ आने लगे हैं, वैसे उसकी तरफ हम आने लगे हैं। वो भी असल में लोग नोटिस कर रहे थे। वो यूनिवर्सिटी है नमल उसकी, ये कैंसर हॉस्पिटल है, फिर कराची खुल गया, फिर पेशावर उसका इफ्तिताह हो गया, वो भी है सोशल वर्क किया, सोशल वर्क है उसका। अच्छा, और वो हीरो तो था क्रिकेट वगैरह का, जाहिर है वो पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जाती है। हाँ जी। अच्छा, अगर ये बात की जाए ना पाकिस्तान में, तो अगर डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है या जमहूरी जो मसला है, इसमें हर जगह डिक्लाइन आया है। देखें, पंडित नेहरू मोदी, जॉर्ज वाशिंगटन ट्रम्प, कायदे आज़म नवाज शरीफ। तो मतलब इसका तो यही मतलब नज़र आ रहा है ना कि पीक पे जो लीडर नज़र आ रहे हैं हमें वो बड़े काबिल हैं। तो ये तो फिर हर जगह डिक्लाइन है, वो सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ पॉपुलिज्म के नुक्ता नज़र से ना देखें खान साहब की सियासत को या पीटीआई की सियासत को। नहीं, मैं सर असल में आप इससे किस तरह मैं ये कह रहा था कि पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की ना वो हो गई थी, वो तो पॉपुलर तो थे। मतलब मैं इस चीज़ से कह रहा था कि जो लोग कहते हैं ना बार बार एक ही बात सुनते हैं, 18 में उनको लेके आया गया, बल्कि 11 से बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया था, टीवी पे उनको दिखाना शुरू। लेकिन मेरे ख्याल से जो पिछली हुकूमतों ने किया है ना, वो अगर इतनी इस काबिल होती तो शायद अवाम बिल्कुल ना करती। ठीक है, तो वो इमरान खान की पॉपुलरिटी ये नहीं सिर्फ एक जैसे आजकल के दानिश्वर चंद मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि ही वाज हैंडसम और इस तरह की मतलब ये बातें अजीब सी, तो ये बात नहीं है। उसका करिश्मा है तो उसको लोग फॉलो करें। नहीं, करिश्मा कितना की देर अच्छा है, स्ट्रक्चर को उसने चैलेंज कर दिया है, तो हैंडसम मतलब ये चीज़ें पेट तो नहीं ना भर सकती भूखी आवाम का, तो ये बड़ा कोई एब्सर्ड सा रीज़न देते हैं, ये फजूल बात है मेरे ख्याल से। तो वो बंदा जो है खान साहब से कुछ मेरा ख्याल है इस हवाले से कुछ गलतियां भी हुई हैं मेरा ख्याल है। सर गलतियों पहले मेरा ख्याल है गलतियों का तो एक चैप्टर नहीं है, गलतियों का एक चैप्टर है, लेकिन पहले मेरे ख्याल से थोड़े से ना जो अभी अगर इलेक्शन हुए थे 18 के, क्योंकि ये 3-4 साल स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो अब हुआ है ना उसकी एक हिस्ट्री है पूरी। ठीक है, वो हमें देखने पड़ेगा कि इमरान खान साहब चले आए, इमरान खान ने आते ही कोविड आ गया, कोविड को संभाला, बड़ी मतलब बड़ी ममालिक जो जूझ रहे थे, मजते उसके अंदर हाँ सफ़र कर रहे थे। खान साहब मैं ये समझता हूँ कि कोविड को मैनेज किया है, खान साहब ने किसी तरह संभाल लिया उसको। ठीक है, तो अपना फिर उसके बाद उन्होंने अपना सेहत कार्ड जो है, ठीक है, ये बड़ी एक नेमत है, मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि एक बंदा गरीब है या अमीर है, ठीक है, उसको सेम ही फैसिलिटी मिलनी है। ठीक है, किसी अस्पताल, ये नहीं कि सरकारी अस्पतालों में चले जाए। फिर एक और बड़ा अच्छा काम उन्होंने शजरकारी का जो किया है, ठीक है, वो मिलियन ट्री, हाँ ये बड़ा अहम बात है। इस पे हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे, तो खान साहब अच्छा उनकी जो अब जैसे जब खान साहब आए हैं, आते ही उन्होंने वो जो अपनी स्पीच की है उसमें जो मसाइल रखे हैं बच्चों की ग्रोथ वाला, और ये मतलब हम आम तौर पे ये बातें नहीं सुनते, जो हमारे लीडर्स हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में रहे हैं, वो बात करेंगे वो मोटरवे बना देंगे, कोई ये चाइना बन जाएगा, कोई जापान बनाता है, कोई तुर्की बना रहा है, कोई पेरिस बना रहा है, इस तरह की मतलब बातें ना तो ये बनने लगा है। ठीक है, तो बात ये होती है कि कोई और कहे कि लाहौर बना देंगे हम अमेरिका को, तो फिर तो हम कहें, तो लाहौर की अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए, इस्लामाबाद की अपनी एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, कराची की। तो इस तरह की नारेबाजी जो थी, ठीक है, वो हम सुनते हैं, उसकी वजह से चेंज आया, इमरान खान आए, इमरान खान ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों पे ज़रा हम बात करेंगे कि वो गलतियाँ मेरे ख्याल से इमरान खान साहब, बल्कि सिर्फ उनका मसला नहीं, और भी सियासी पार्टियों का मसला है, ये जो रिलीजियस कार्ड वाला इशू है, मतलब रिलीजन कार्ड जो हम ये प्ले करते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती। आते ही उन्होंने ना, वैसे इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, वो काम ये था कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई EAC, उसका मेंबर बनाया आतिफ मियाँ को। ठीक है, अब आतिफ मियाँ जो हैं वो अहमदिया अपना मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो एक पब्लिक प्रेशर आया रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से, जो प्रेशर था, उस प्रेशर के अंदर आए वो, ठीक है, और उनको उतारना पड़ा।
आतिफ मियाँ को। अगर आप देखिए उनका जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो था वो बड़ा मौजूद लग रहा था इसके लिए। अच्छा, वैसे अभी आप इसको जारी रखेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट करना चाहता हूँ। जी जी। तो अगर रिलीजियस ग्रुप्स का प्रेशर खान साहब ने लेके आतिफ मियाँ को वापस किया है, तो इस वक्त खान साहब की सियासत को बचाया भी तो एक रिलीजियस ग्रुप नहीं है ना, किस रिलीजियस ग्रुप ने सुन्नी बताया? तहरीक ने क्या है उसका, हाँ जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हाँ बचाया जी, ना, बाकी तो बचाया। सब भाग गए हैं। हाँ जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ही मतलब वेलकम किया है ना नहीं, कि आएं आप। मैं जो प्रेशर बनाने वाली जो कुव्वत है ना, वो ये कुव्वत नहीं है, वो कुव्वत है। आजकल आपने वो वीडियो देखी है, कल परसों एक आई है कि एक लड़की ने अरबी हरूफ वाली, अच्छा, आप जिस तरफ इशारा अरबी हरूफ वाले वो कपड़े मैं पहने समझ गया हैं, सर। ठीक है, तो उसको वो मैं जो समझ मारने गया। लगे हैं। ये नए 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 घोड़े हैं जो मार्केट में आप चेक उतारे तो गए। करें ना लेवल, अगर मतलब आपको तो पहले तो अपने मज़हब का ही नहीं पता, ठीक है, वो है कि आप पढ़ना भी नहीं आता उस मज़हब को, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना। सर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कायद-ए-आज़म ने तो ये चीज़ नहीं देखी थी, ठीक है। कायद-ए-आज़म ने तो अपना क्या कहते हैं, आते ही उन्होंने एक 1947 11 अगस्त में उन्होंने ये चीज़ कही थी, मतलब यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ठीक है, ये तो बानी पाकिस्तान कह रहे हैं ये चीज़। तो आप ये भी चीज़ें देखें, उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे जोगिंदर नाथ मंडल, ही वाज आल्सो वन ऑफ द 96 मतलब 96 जो फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, उनमें से वो एक थे, ठीक है। फिर और बड़े नाम हैं हमारे, सर विक्टर एल्फ्रेड चार्ल्स टर्नर हैं, ठीक है, उन्होंने सिविल सर्विस जो पाकिस्तान की है उसको फॉर्म किया। फर्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम किया उन्होंने, ठीक है। फिर नहीं, रिसेंटली अभी पीपल्स पार्टी ने एक वो डिप्टी स्पीकर भी सिंध असेंबली में एक क्रिश्चियन मेरा ख्याल आए, अब उन्होंने पीपल पार्टी, सर पार्टी ने पीपल्स किया। पार्टी की कुछ ये चीज़ें तो जाहिर है आ रही हैं, इसमें डिक्लाइन हुआ है। हाँ जी। खैर, आप आतिफ मियाँ पे आए कि आतिफ मियाँ जो है वो उस पर बात कर रहे थे कि आतिफ मियाँ का जाना ये कैसे गलती था। सर आतिफ मियाँ का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हाँ, ठीक है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें उससे लेना देना नहीं ना। अगर कोई हिंदू है, ईसाई है, उसका मज़हब एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी वो मिसाल दे रहा था कायद-ए-आज़म वाली कि उन्होंने कहा कि स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। आपका कोई भी रिलीजन, कास्ट, ज़ात पात, ये कुछ भी हो, ठीक है। फिर आप तो मतलब इस्लाम में बिलीव करते हैं, तो उसमें तो इस तरह की तकसीम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, काला गोरा फलां ये वो, ठीक है। अगर हम पास की मिसालें लें इस्लाम के अंदर, उसके अंदर भी इतनी आज़ादी तो उनको भी थी, ठीक है। यही वाला जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर होता है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ कैसे क्या किया इन्होंने, ये बताया ना जरा, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक दो, और भी डॉक्टर अब्दुल सलाम तो चलो एक ताकतवर आदमी था। सर ताकतवर कैसे, मुझे ना सर ताकतवर नहीं, कैसे ये था? जो छोटे मोटे मसीही तो वैसे मार देते हैं, और ये जो श्रीलंका वाला वो, हाँ श्रीलंका वाला मतलब यहाँ पे ये था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को कम से कम उनकी बॉडी तो महफूज रही है ना, उनको हमने जहनी तौर पे कत्ल किया ज़रूर, यानी उनके सर बॉडी, यहाँ तो कई बॉडी मतलब जिस्म महफूज नहीं है इस हाँ कार्ड जी। से। तो ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर मतलब देखा जाए तो अब्दुल सलाम जब 1951 के अंदर आए थे, अवार्ड्स मिल रहे थे उनको, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर वो उनको मौका मिला था काम करने का, और वो छोड़ के आए पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए। और उधर एक और बंदा भी काम कर रहा था उसी यूनिवर्सिटी में, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप मुझे ये बताएं कि हम में से कितने लोग होंगे ये मौका छोड़ के अपने पाकिस्तान आए, ठीक है, सर्व करने के लिए, और आपको आगे से ये चीज़ें फेस करनी पड़े, ठीक है। खुर्शीद अजीज़ की किताब है द कॉफ़ी हाउस ऑफ लाहौर, उसके अंदर अगर आप पढ़ें ना तो वो उसमें लिखते हैं कि अब्दुल सलाम को जब मैथमेटिक्स का हेड बनाया जीसी के अंदर, ठीक है, तो साथ उनको 2-3 और काम भी उन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक काम चुन लें, यहाँ तो आप अकाउंटेंट बन जाएं, ठीक है, यहाँ पे इदारे में, यहाँ आप क्या कहते हैं इसको, फुटबॉल टीम को कोच कर लें, ठीक है, या आप किसी हॉस्टल को संभाल लें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं फ़ुटबॉल टीम कोच बन जाता हूँ फिर, ठीक है। फिर अब्दुल सलाम को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी वहाँ पे, वो अपनी बीवी के साथ, अपने एक कोलीग थे उनके घर में रहा करते थे। और ये वाला मसला जब वो लेके गए थे ना, मेरे ख्याल एजुकेशनल मिनिस्टर थे अब्दुल हमीद दस्ती, ठीक है, तो उनके पास उन्होंने ये मसला भी रेज़ किया, मुझे अकोमोडेशन वाला कोई इशू है आप करके दें, मतलब। और उन्होंने कहा कि यार इफ़ इट सूट्स यू तो ठीक है, अगर नहीं तो अपना रास्ता नापो यार, क्या कर रहे हो। तो ये इसकी वजह क्या थी कि वो उसका जो मज़हब है वो डिफरेंट है आपसे, यानी ये बहुत सी मिसालें तो हाँ, अगर हम खैर इसके ऊपर टाइम तो खैर वो बड़ा हाँ मजहबी कार्ड हो गया। अगली गलती खान साहब की, अगली गलती थोड़ी सी मैं मतलब इसमें माजरत के साथ सर, एक्सटेंशन जो दी आर्मी चीफ को, हाँ
ये अहम इशू। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ये गलती पहले भी मिलती हैं, ये अपना जनरल कियानी को भी दी थी और इससे भी पहले भी मिलती हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन देने की ज़रूरत क्या है? हम अभी वो बात कर रहे थे ना इंस्टीट्यूशंस की, इदारे जो हैं, तो मुझे आप ये चीज़ बताएं ना कि इदारा इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है, ठीक है, कि वो मुल्क के हालात, अगर रीज़न क्योंकि इन्होंने ये दिया था कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, रीजनल सिक्योरिटी के ना मसले हैं, तो आप उनको थोड़ा उनको और काम करने दिए जाए। तो मेरे ख्याल से बाकी ममालिक में ना पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम एक पर्सनैलिटी को आगे रख के ना, मतलब उनको आगे करते हैं और वो दिखाते हैं कि यही बंदा कर सकता है। मतलब अगर सोचा जाए कि हमारा आर्मी चीफ कोई सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है, फिर तो मैं कहूँ ना जाले जुले फेंक के बचा लेगा। मतलब आप ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना, ठीक है। और भी उस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं उस इदारे के अंदर, और भी ऐसे बड़े काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं। ISSB का टेस्ट दे के गए हैं, इतने साल जनरल लेवल तक बंदा पहुंचा है, ठीक है। तो और इतने सारे हैं लोग जो बचा सकते हैं, ठीक है, और वो कर भी सकते थे, ठीक है। एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन, हाँ जी। और लेकिन अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इमरान खान साहब का नहीं है कि हम उनके ऊपर डाल दें, बाकी पार्टियों ने भी वोट डाला था, ये आपको पता है, ये सभी ने वोट डाला। हाँ जी, ये सभी ने वोट डाला था। तो ये हम खैर खान साहब पे लेके नहीं आ सकते, लेकिन खान साहब जो कहते हैं ना कि नहीं मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, मैं ये नहीं, मैंने आपको बताया पहले मजहबी प्रेशर में आए हैं, इधर भी प्रेशर के अंदर आए हैं, और भी मतलब जहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है सर जो मुझे समझ नहीं आती, खान साहब कहते हैं मैंने बात नहीं करनी चोरों से। अब चोर कौन है जिनको ये कहते हैं? वो है पीपल पार्टी और नून लीग होगी। तो अब यही दो पार्टियां तो इलेक्शन जीत के आई, अगर आपने इनसे भी बात नहीं करनी तो आपने करना क्या है? बिलावल भुट्टो की जो कैंपेन थी 2024 वाले ये इलेक्शंस की, तो आप देखें उन्होंने तो इमरान खान के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो अपनी पूरी कैंपेन ही अगेंस्ट की है मियाँ साहब के, ठीक है। ये तो पहले वाली इनकी आप बातें सुन लें तो ये तो घसीटते फिर रहे थे एक दूसरे को। और बिलावल भुट्टो की आप कल परसों की वो बात सुने ना, उन्होंने कहा कि जो रास्ता हमवार किया ना शहबाज शरीफ का, वो खान साहब ने खुद किया, ये हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहते। तो ये एक डेड लॉक। फिर इंडिया वाला वो जो आर्टिकल लगाया था इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, तो खान साहब ने कहा जी हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक ये आर्टिकल रिमूव नहीं होगा। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि ना करो बात, होने क्या मसला। खान साहब की कुछ नहीं, एक जिद्दी बच्चा है उनके अंदर, एक ये मुझे समझ, एक ज़िद्दी बच्चा उनके अंदर एग्जिस्ट करता है ये वाला, ठीक है ना। मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने वोट इमरान खान को भी डाला है, 24 में भी डाला है, 18 में भी डाला है, पहले वाले इलेक्शन में भी डाला है, ठीक है। क्योंकि उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वाकई हम जो एवरेज पाकिस्तानी है ना, मैं एक एवरेज पाकिस्तानी, मैं कोई मुफक्कर नहीं हूँ, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, मेरी कोई इस तरह की अचीवमेंट नहीं है। मैं जो सोचता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ वो यही चीज़ें सोचते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इनसे तो बेहतर है, लेकिन इनसे बेहतर होने के बाद आगे निज़ाम को चलाने की वो काबिलियत जो है ना, उसमें पेशेंस, एक ठहराव, एक लीडर के अंदर ना एक सर्टन क्वालिटीज़ होती हैं। उनको लगता है कि नहीं वो 100-150 साल पहले जैसे तलवारें लेके आए हैं। ये पॉडकास्ट जो है ना, पॉडकास्ट ये प्रो PTI हो जा रही है, प्रो PTI कैसे हो रही है? मुझे बताएं प्रो PTI सर कैसे हो रही है? अब मैं इमरान खान साहब के मसाइल बयान कर रहा हूँ, प्रो PTI कैसे हो? मुझे हो सकता है मैं अपने तो गलतियां निकाल, मैं आपको क्या पता अगला इलेक्शन आप नहीं पॉपुलैरिटी की बात हम कर रहे थे, ठीक है। इतने वो मैं जस्ट मतलब इतने पॉपुलर हैं कि मैं अगर ये पॉडकास्ट कोई सुनता है, नहीं ये हकीकत यही है कि इस वक्त इमरान खान सेंटर है जाहिर है पॉलिटिक्स का, तो बिल्कुल आप निकाल नहीं सकते सर, जो हुआ है ना उसी के गिर्द चल रही है ना। तो ठीक है, इमरान खान की गलतियां, ठीक है, चलें इनसे आगे निकलते हैं। तो आगे अगर हम चलें ना, तो गलतियां तो वैसे और भी हैं, लेकिन आगे चलते हैं ना, तो KP के गवर्नमेंट उन्होंने अपनी गिराई थी, ठीक है। ये भी गलतियों में आप शामिल करें ना। पंजाब भी उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ी हैं, उसके बाद जल्दी हालांकि अगर उसे बचाए रखते तो शायद वो ये कोई निगोशिएट हो जाता। वो समझते नहीं है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, वो कहते भी मैं अकेला ही काफ़ी हैं, वो कहते हैं ये चीज़, ठीक है। ये तो ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है सर। इसमें ना ऐसे नहीं होता जो हम बातें मतलब पढ़ रखी हैं या सुन रखी हैं, कोई गैबी ताकत आगे बचा लेगी, ऐसा भी रियलिस्टिक ना, ठीक है। तो फिर रेड लाइन लग गई खान साहब पे, ठीक है। उन्होंने कहा जी रेड लाइन लगा दी हमने, लेकिन खान साहब जो है ना वो रेड लाइन उनके ऊपर लग नहीं सकेगी इस तरीके से। आप देख लें क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं की उनके ऊपर, ठीक है। मुकदमे बनाए 200 के करीब थे शायद कोई मुकदमे, पता नहीं, ये अनगिनती हैं उनके ऊपर, इन्फिनिटी वाला सीन है उनका। तो वो खैर और बड़े नहीं बड़े मजे के मुकदमे। इद्दत वाला जो केस है आप मुझे बताएं ना, ये तो बड़ा ही मजाक का ये बेइज्जती है किसी मुल्क में इस तरह, और वो जज के लिए भी बेइज्जती मैं कहूँगा जो इसके ऊपर फैसले दे रहे हैं। जो ये मजाक का केस बात है ना, 1400 साल हो गए इस्लाम में, आज तक आपने मिसाल देखी है किसी का तो हमारा निकाह ही जाली है,
ठीक है, वो आप देखें तो कब्र अदालत में बातें किस लेवल की हो रही किस थी, लेवल की? ठीक है। तो ये चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं, आपका ख्याल है, लोग पढ़ते होंगे हंसते हैं, ठीक है ना। तो जब आपका मुल्क मजाक बन जाए ना तो फिर दुख होता है, फिर हमें आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता, ठीक है ना। फिर हम, मेरे जैसा बंदा जो है वो क्या सोचेगा कि यार मैं इस मुल्क से निकल जाऊँ, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि जैसे बस खाना मिल रहा है, ठीक है, बिजली आ जाती है थोड़ी देर, शायद कल को ना आए, तो चल रहा है बस, ये इस तरह का निज़ाम चल रहा है, तो वो हम गुजारे जा रहे हैं और वो चलता भी रहेगा शायद, ठीक है। साइफर वाला भी मामला आया, इस तरह की बहुत सारी वो चीज़ें आई, लेकिन जो जो भी कर लिया ना, खान साहब जेल में हो गए, ठीक है। अच्छा, कातलाना हमला भी करके देख लिया उस पर, ठीक है, आप चेक करें, वो नहीं मारता थे सर। आप ये चेक करें, सारा कुछ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा वोट पड़ गया उस बंदे को, और 3 दिन इलेक्शन मैनेज नहीं हो रहा। कभी देखा है आपने ये पहले? मैं शेख मुजीब वाली बात इसलिए कह रहा था आपसे क्योंकि ये आप 18, 14, 13, 12 उससे मिलाएं ना इसको, ये उसका कंपैरिजन है ही नहीं 24 का। इमरान खान की गलतियां ज़रूर होंगी, मैं मानता हूँ उसके, लेकिन आप जो है ना, जिस तरह उसको हैंडल किया है ना हमारे इदारों ने, वो बड़ा गलत किया है, ठीक है। आप, स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, मैथ्यू मिलर हैं स्टेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन्होंने कल ट्वीट किया है, बेलारूस में इलेक्शंस हुए ना, वो कहते हैं जी कि वी कंडेम द शैम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टुडे इन बेलारूस, इम्पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ क्लाइमेट ऑफ फियर विद 1400 प्लस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वी सपोर्ट द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द बेलारूसियन पीपल। तो 1400 यहाँ पे कैदी हैं, और पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से आपको पता है 10,000 प्लस पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, खवातीन हैं, जिसमें खवातीन हैं। आप, हम पहले इदारे की बात कर रहे थे ना, पुलिस ब्रूटैलिटी की, आप वीडियोस देख लें आप भी, ये कराची के अंदर जो हुआ है, मतलब मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं औरतों के, ठीक है। तो मतलब कितनी वो ख़तरनाक सूरत है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इनकी अमेरिका की, तो अमेरिकन्स ने ये इधर नोटिस लिया है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो इसका तो ज़रा ज़्यादा नोटिस लेना चाहिए था। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इंक्वायरी कराई जाए, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ये फैसला नहीं थोप दिया। वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने बोला है, सैंक्शन लगाने तक बात चलेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई बात उस तरह नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इशारे नज़र नहीं आ रहे आपको कि शायद एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, एक उसके ऊपर एक और इस्टेब्लिशमेंट है, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे से मुत्तफिक हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरह से। तो मतलब इसके ऊपर ज़रा सर रोशनी दौड़ाएं कि अमेरिका का जो रोल रहा है पाकिस्तान में, हिस्ट्री में जाएं ज़रा। आपसे मैं हिस्ट्री वाली बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर रखें ज़रा क्या। अच्छा, मैंने जो शुरू में बात की थी ना, यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये कॉलोनियल दौर से जुड़ा हुआ है, और उसकी वजह से हमज़ा अलवी एक बहुत बड़े अपना पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी मार्क्सिस्ट हैं बुनियादी तौर पे। उसकी किताबें जो हैं ना पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो उन्होंने तज्ज़िये किए हैं ना, वो बड़े अहम हैं। अच्छा, उनका ये ख़्याल है कि जो अमरीकी सियासत, अमरीका का पाकिस्तानी सियासत में दखल अंदाज़ी है ना, ये जो है ना, ये बरतानवी जो विरासत है वो अमरीका को शिफ्ट हुई है। यानी जो बरतानिया जो था ना, उसके जो असरात होते थे यहाँ के लोगों पर, वो उसने मुंतकिल कर दिया अमेरिकन को। अच्छा, अमेरिकन को शुरू में इतना यानी नहीं हाथ पल्ला पकड़ाया लियाकत अली ख़ां और ये वो उसने, लेकिन जब ये नेहरू रूस गया है ना, नेहरू का जहाज़ रूस चला गया, क्योंकि वो नी मार्क्सिस्ट आदमी था, तो एक तो वो जागीरदारी भी उसने ख़त्म कर दी। उसके बड़े फ़वायद हासिल किए इंडिया ने, कि इंडिया आज जो है वो हमसे बहुत पहले जो है वो एक समझ लें कि पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा के अंदर या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें हम ये कहते होते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये वो जो चीज़ें हैं ना उसमें चला गया। तो वो नेहरू का फ़ैसला जो है ना, वो उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं हमें। तो नेहरू चला गया रूस, और फिर लियाकत अली ख़ां का जो त्यारा है वो शिफ्ट हो गया जनाबे वाला अमेरिका की तरफ। तो अच्छा, अमेरिका को फिर भी दखल अंदाजी का मौका नहीं मिला यहाँ पे। CTBT पे तो ये साइन करके आया है नवाज शरीफ। उस वक्त जो उसने पहली दखल अंदाजी की है ना, वो पाकिस्तान में एक बहरान पैदा किया है, एक मसनूई बहरान था। उसको पहले मीडिया के अंदर प्रोपेगेट किया गया, मीडिया के अंदर उसको प्रोपेगेट किया गया, और एक माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान में कोई फूड क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है।
अच्छा, फूड क्राइसिस के नाम पे उसने पहली दफ़ा इमदाद दी गंदम की, अमेरिका से गंदम आई थी, और वो भी बड़ा लतीफ़े हैं उसके, बताए जाते हैं कि गंदम भी ठीक नहीं थी उसकी, यानी उन मेयारात पे नहीं थी जो किसी भी को सर मदद ये करती होगी। कौन से ईयर की बात हो रही है ये मेरा तकरीबन? ख्याल है 54 या 53 इसके राउंड अबाउट, मुझे अच्छा, अब डिस्पाइट द याद फैक्ट कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे लैंड है भी थी, और अच्छा, वहाँ पे उसके एक बावजूद जो हमारा एम्बेसडर था चौधरी मोहम्मद अली, उसको फिर लाया गया पाकिस्तान वापस। उसको जब लाया गया ना, उसके बाद क्या कहते हैं, आप समझ लें कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो एक पूरा प्लान यानी अमरीकी दखल अंदाजी का पाकिस्तान में शुरू हुआ कि एम्बेसडर को लाया गया, अमदाद और इस सूरत हाल में बस फिर चल सो चल है। फिर अयूब खान जब वहाँ पे गया, उसके बाद मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद ज़िया के दौर में अफ़गानिस्तान में रशिया आ गया, तो अमरीकी दखल अंदाजी जहाद और डॉलर के नाम पे इस खित्ते के अंदर बढ़ती गई। तो अमरीकी दखल अंदाजी है तो है, और इमरान खान को जो है ना, वो जो बड़े प्रॉब्लम्स पेश आए हैं, जो दाखिली चैलेंज, उसमें जो बड़ा बाहर का चैलेंज है ना, वो अमरीकी ही है। एब्सोल्युटली नॉट कहा था उन्होंने। एब्सोल्युटली नॉट वाला भी है, फिर इसका रशिया की तरफ जो है वो नहीं सर, जाने आप वाला। इंडिया देखें, रशिया के साथ ट्रेड करता है, तेल शेल जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बड़े काम चल रहे हैं, तो लेकिन हम उधर इंडिया अमेरिका वाली इस सूरत तरह का हाल में सख्त भी तो रवैया नहीं नहीं है रखता। ना। हाँ, इंडिया वाली सूरत हाल में भी तो नहीं है ना हम। इंडिया जिस तरह इकोनॉमिकली उसने 90s के बाद, 1990 के बाद ग्रो किया है, चाइना ने जिस तरह ग्रो किया है हैरान कौन नहीं सर, तौर पे, तो पाकिस्तान वैसा नहीं है। एक तरह के ही लोग हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट कह लें। हाँ, बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो जो इदारे हैं तकरीबन, अच्छा नहीं सेम तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि नहीं, उधर मैंने जो उसके है जो इदारों दो से। फैक्टर बताए हैं ना हाँ आपको, जी, वो इंडिया को नहीं भुगतने पड़े। क्या एक क्या तो वो वजह एक तो वो बताएं? मिलिट्री बेस्ड जो है, वो हाँ जो जी, मैं इसी पे आने वाला था। डेमोग्राफिक बनाई गई पंजाब के अंदर, और फिर पंजाब को लीडिंग रोल मिल गया। और दूसरा जो है, इंडिया को अमरीकी दखलंदाजी उस तरह फेस नहीं करनी पड़ी कर्जों की वजह से, तो वो मकरूज तो नहीं है हमारी तो तरह। उन्होंने अपने इदारे स्ट्रांग बनाए। अदारे स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, या किसी तरीके से उन्होंने बहरहाल एक बड़ी मास लेवल की पॉपुलेशन है, एजुकेशन के और अंदर भी प्राइम उन्होंने काम मिनिस्टर किया अपनी है। मुद्दत भी पूरी करते हैं, डेमोक्रेटिक आप हमारी कह एक लें, दफ़ा भी नहीं पूरी हुई। ये सबसे अहम है कि एक तसलसल भी है तसलसल हुकूमतों भी के है। अंदर, और ज़ाहिर है जो बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसीज़ हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी एक हमें तसलसल नज़र आता है। बिल्कुल। तो एक तो ये असर है, और दूसरा कर्ज़ों का असर है अमेरिका का जो हम पे है। हाँ जी, तो ये दो बड़े असर, यानी एक तो मिलिट्री बेस्ड किस्म की पॉलिटिक्स जो यहाँ पे जन्म ली, उसकी वजह से हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है सफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद ये अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ, और वो बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो अब अमेरिकन जो अमेरिका के ख़िलाफ़ मतलब जो एक चैलेंज यहाँ पे है वो है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना, मुझे जो अब मैं समझता हूँ कि जिसकी तरफ कोई एनालिसिस नहीं किया जा रहा, या जिस तरफ लोग नहीं देख रहे हैं, वो ये ना असल में समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना कोई पार्टी जो है ना, जो दो पार्टियों का इख्तलाफ है। नहीं, यहाँ पे पार्टियों के मसाइल नहीं चल रहे हैं कि दो सियासी पार्टियों के आने जाने की कोई रेस लगी हुई है। नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त जनरली जो है ना, पावर का जो मसला है, कि पावर जो है ज़ाहिर है एक चीज़ है, और वो कुछ इंस्टीट्यूशन के पास या कुछ लोगों के पास चली गई है, यानी एक वही जो मैं political आपको elite है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की हाँ जी, बात हाँ कर रहा जी। था वो किताब से। हाँ, वो उसी की तरफ कि पॉलिटिकल एलीट है यहाँ जी, पे, एक ख़ास शराफिया। अशराफिया है, और उसके जो मफादात जुड़े हुए हैं उस पॉलिटिकल एलीट के। पहले ये ज़िम्मेदार थे, जी, नवाज शरीफ के बाद आप कह लें ये शहरी ताजर उसके साथ जुड़ गया उन हाँ मफादात जी, के साथ। इसमें एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जी, जी, ज़िम्मेदार था, वही जागीरदार जो है 90s के बाद आप कह लें लेट 90s में, लेट 80s में, ये फिर सरमायादार जो हैं, शहरी ताजर जो हैं, वो उसके साथ अपने मफादात में जुड़ गए हैं। तो इन लोगों की वजह से जो है ना, वो एक जो पावर का सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, जब तक ये पावर जो है ना, पावर का ये स्ट्रक्चर, ये अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से नीचे तक नहीं आता, मुल्क की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, जदीद दुनिया के अंदर ना मेरे भाई, ये जो जदीद दुनिया है ना, जिसे मॉडर्न हम वर्ल्ड कहते हैं, जी, ये आपके सेल्फ एक्सपीरियंस से, हाँ जी, आपके ज़िंदगी गुजारने से ये समझ नहीं आती। पहले दुनिया में ऐसा हो जाता था, आज से 300-400 साल पहले की दुनिया इतनी पेचीदा नहीं थी। उस पेचीदगी को ना, वो पेचीदा नहीं थी, तो कोई भी शख्स जो है ना, वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस जो होते थे, ज़िंदगी के तजर्बात होते थे जो, जी, या जो ज़िंदगी वो गुजारता था, उस विजडम से दुनिया को समझ लेता था।
अब ना ये सेल्फ एक्सपीरियंस से समझ नहीं आती जब तक आपके पास थ्योरी ना हो, यानी पॉलिटिकल थ्योरी अहद ब अहद किस तरह स्टैब्लिश होके हम तक पहुंची है। हाँ जी। अरिस्टोटल से लेकर ये मैक्स वेबर तक, और मैक्स वेबर से ये आगे जो अपना मार्क्स है और ये हाँ जी, दूसरे मार्क्स लोग हैं जी। जो जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पे काम किया है, सोशो इकोनॉमिकल थ्योरीज पे काम किया है, इन सब लोगों ने जो थ्योरीज दी हैं, जी। ख़ास तौर पे जो जस्टिस की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जी। तो ये जब तक थ्योरीज आप नहीं ना समझते, आप नहीं समझ सकते पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ जी। लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक बंदा है जो लोगों को चोर कह रहा है, डाकू कह रहा है, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आपसे बहरहाल इख्तलाफ करता हूँ। तो जी। यहाँ पे जो सीरियस मसला है वो जिस इदारे से या जिस पावर स्ट्रक्चर से उसको मसला था, उसके साथ वो अब क्रूड हो गया है। यानी अब नज़र आ रहा है कि वो पावर सेंटर जगह, और ये आप खान कह लें, पीटीआई कह लें, अवाम कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें, जी। वो वसज हो चुका है। और अब ये जो है ना अगले मरहले में दाखिल हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो है ना वो 3 दफ़ा जो है बहरानों का शिकार हुए हैं और चौथी दफ़ा अब दाखिल हो गए हैं। पहली दफ़ा ये 1857 के अंदर, दूसरी दफ़ा 47 में, तीसरी दफ़ा जब ये मुल्क टूटा है, और चौथी दफ़ा अब ये 2018 के बाद। और इस वक्त का जो बहरान है ना, ये ज़्यादा बड़ा बहरान है कि पहले जो चैलेंज मुस्लिम पावर को यहाँ पे थे वो खारजी थे, उसमें जो उनका दुश्मन है, आप कह लें दुश्मन ना भी कहें, जो उनका ओपोनेंट है वो उन्हें नज़र आता था, कंक्रीट था। यहाँ पे ये अब ना जो इस वक्त पावर स्ट्रक्चर के अंदर दाखिली, यानी जो असल में ना हिस्ट्री जो होती है ना, या हिस्ट्री का जो आगे बढ़ना है या इंसानों का जो तामुल है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है ना, वो डायलेक्टिकल होता है ना। जैसे हेगल ने कहा ना डायलेक्टिकल होता है, और मार्क्स ने इस बात को आगे बढ़ाया। तो यानी ना एक मुतजाद और मुखालफाना और एक आप कह लें जदलियाती ताल्लुक होता है। अच्छा, सोसाइटी के अंदर भी ना ये जदलियाती ताल्लुक जो है ना वो चल रहा है। पावर का ये स्ट्रक्चर मेरे भाई यहाँ पे ना इस वक्त उसी सूरत हाल में है, और ये अब ना डांग सोटे से आगे बढ़ेंगे। ये इलेक्शन और ये अब मरियम नवाज साहबा अब वो जिस तरह आ गई हैं, ये अभी आप इस पे बात कीजिएगा क्योंकि ये आपका शोबा है, ये इनको बड़े करीब से देखना। तो मुझे तो इनकी बातें इस तरह समझ नहीं आती, मैं तो ज़्यादा थ्योरी से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप कारीगर जो होता है मिस्त्री, उसके बाद अगर चाबियाँ पाने ना हो तो गाड़ी कैसे खोलेगा। तो चाबियाँ पाने हम समझते हैं थ्योरी है। तो वो तो आप बात करेंगे इस पर, या कीजिएगा, मुझे भी ये बताइएगा ये क्या हुआ है। अब मरियम साहब जिस तरह उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट हुई है अभी सूबे के अंदर, उन्होंने कुछ भी इसमें ना वो उनका पॉलिटिकल कैरियर आप देख लें बहुत थोड़ा है। तो इस सारे कंडीशंस के अंदर आप देखें कि ये मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ये बात जो लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन से मसला हल हो जाएगा, वो नहीं हुआ। अब अगले मरहले में ये होगा। अच्छा, ये जब खान साहब का भी अंदाज़ा लगाएं ना आप कि ये कितने बेचारे हैं, मसलन इनको निकाला उन्होंने बाहर हुकूमत से, तो 3-4 दिन बाद, ये 5 दिन बाद लोगों से आर्गूमेंट कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी मैं तो गया, अपनी डायरी उठाई और बुशरा बीबी के साथ बैठ के सोफे पे उस दिन मैंने टीवी देखा। हाँ जी। ओ भाई, तुम्हें टीवी देखना था उस दिन, तुम उस दिन डी चौक में खड़े होते। बाद में जो लुए मारा है लोगों को 2-3 दफ़ा, उस दिन क्यों नहीं खड़ा हुआ ये डी चौक। उस दिन अगर ये डी चौक खड़ा होके और रावलपिंडी की तरफ मुंह करके चीख लगा देता, उसी दिन फैसला हो जाना था। फिर ये जनाब धरने देने शुरू हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे यूँ लग रहा है कि जे ब्रो कि ये जो है ना कुछ फैसला करने की कुव्वत भी जो है ना वो कम नज़र आती है। मतलब फैसला जो है ना वो, मतलब आपको प्लेंटी स्ट्रोक मिल गया, हाँ जी, अच्छा, आप पूरा मैच खेलने के बाद वो जो 10 मिनट या 15 मिनट हाफ के मिलते हैं, उसके आखिरी मिनट में आपको प्लेंटी स्ट्रोक मिला, लोग आपके साथ मतलब तालियों के लिए खड़े हैं और आपको वो देने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगे हैं। आप घर जाके सो जाएं और कहें मैं प्लेंटी स्ट्रोक नहीं फेंकूंगा। तो खान साहब ने उस दिन जो टीवी देख के किया है ना, फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद ले गए वहाँ डर गए
कि यहाँ कुछ कत्ल गारत हो जाएगी या फलां। तो ये छोटे मोटे मसाइल हैं, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन से मसला हल नहीं हुआ। वैसे नहीं, आप हाल तो बताएं, ये जो अभी सर मरियम साहिबा की फ्लाइट हुई है पोस्ट इलेक्शन, हाँ ये जी। जो इलेक्शन के बाद वैसे ये जिस तरह मफादात हमारी पॉलिटिकल एलीट के हुए हैं, वैसे इसको तो ज़रा आप गौर करें कि क्या है। नहीं, मरियम साहिबा ये आ गई हैं, उन्होंने कहा था, मैंने मतलब आप देखें ना, नवाज शरीफ जब गए हैं पाकिस्तान से, पहले तो ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि कॉन्विक्टेड मुजरिम हो, ठीक है, और वो चले जाए बड़ी आसानी से, ठीक है, और अदालतों के जो हमारा निज़ाम है या हमारी बाकी इदारे हैं, उन्होंने किस तरह एक बंदे को जाने दिया, और फिर वो गए इसलिए कि मेडिकल रीजंस के ऊपर, ठीक है, और मेडिकल रीज़न पे आप बाहर जाते हैं और कभी हम उनको KFC की वो खाते देख रहे हैं, कभी एवन फील्ड के बाहर मीटिंगें हो रही हैं, ठीक है, बंदा बीमार है, उसको तो ये चीज़ें सोचती नहीं है अच्छा, यहाँ अभी पे। आप जो तज्जिया कर रहे थे खान साहब के अंदर एक जिद्दी बच्चे होने का, हाँ जी, ये मरियम नवाज के अंदर कोई जिद्दी हाँ, बच्ची है? मरियम नवाज से बहुत आ रहे हैं सर, बार बार। मैं थोड़ा सा पीछे से चलना चलें, चाह पीछे रहा से चलें, पीछे था। मैं से ये बताना चाह रहा था कि नवाज शरीफ जो है ना, उसने बता दिया है एक दफ़ा कि मेरे पास पावर है और मैं जो है ना मतलब पाकिस्तान के अंदर ना यही चीज़ें चलती हैं और मैं वापस आके दिखाऊंगा, आप जो मर्ज़ी कर लो, नायल करा लो, जो मर्ज़ी, पाकिस्तान में हमेशा वो होता है। तो ज़िद्दी बच्चे वाली जो बात की थी ना इमरान खान साहब में, अगर ये ज़िद्दी बच्चा ना ख़त्म हो ना, तो इमरान खान साहब कैसे आएंगे बाहर, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग अगर आ सकते हैं वापस, और मरियम नवाज़ जिसका कोई सियासी कैरियर ही कोई नहीं है, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, मतलब हम छोटे होते PMLN को बड़े सपोर्ट करते थे, हम लोग भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, कोई लोग नज़र आते हैं जावेद हाशमी टाइप, बहुत सारे इस तरह के जिन्होंने मतलब ग्रास रूट लेवल पे, हाँ जी, कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा कुछ किया वो, उन्होंने भी बड़ी मारें खाई हैं, ठीक है, तो इस तरह की बड़ी मिसालें हैं PMLN के अंदर भी। लेकिन फिर आके आप जो नेपोटिज्म वाला रोल है इसके अंदर जो प्ले करते हैं, ठीक है जी, कि मेरी औलाद जो है, पर कितना का पवित्र खून है इनके अंदर, मुझे बताया ना कि यही कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं PMLN के अंदर बड़े अच्छे हैं, एहसन इकबाल टाइप लोग हैं, इनके बच्चे, इनके अंदर नहीं है ये कैपेबिलिटी, मुझे बताएं, अपने बच्चे ही क्यों लेके ना, सियासी वर्कर नहीं आ सकता आपका, ठीक है ना, PTI के अंदर अब आप देखें ना, वो ये लड़कियां जो बंद हुई हैं, सरम बलोच और ये, हाँ जी, आपकी इसमें देखें कि बहरहाल PTI ने भी नए कारकुन मुतारफ करवाए हैं, हाँ पीपल्स जी, पार्टी की तरह PTI को रिफाइन कर दिए इन्होंने, नए लोग लाए हैं, नहीं नहीं, आप देखें इन्होंने पुराने जो लेके आए थे वो उनका सबको पता चल गया, अब जो रिफाइन हो के अब जो PTI सियासी वर्कर यंग, जिसको भी उसने टिकट दे दिया ना, जीत गया है वो बंदा। अच्छा, ये अगेन मैं वही बात करूंगा कि जब पावर जो है ना, वो आप समझें कि इसी एक शोबे के अंदर है, तो वहां पे फिर रिश्तेदारियां तो होंगी। आप अगर पावर को एक पूरे समाज के अंदर फैला देते हैं, हाँ जी, पावर अकेडेमिया के अंदर हो, तो इनके बच्चे प्रोफेसर बनना पसंद करेंगे ना। अब हमारे यहाँ अकेडेमिया ताकतवर नहीं है जी, अगर पावर जो है वो आर्ट के अंदर हो, आर्ट के शोबाजात के अंदर हो, उसमें पैसा भी हो और ये वो, तो ये लोग उधर भी जाएंगे। असल में अब जब पावर सेंट्रलाइज है ना, तो पावर का एक ही सोर्स रखा हुआ है हम लोगों ने, तो फिर उसी की तरफ असल में पेनिट्रेट कर रहे हैं। जब आप वेस्ट की मिसालें देते हैं ना, तो वहाँ पावर सेंट्रलाइज नहीं है, वो पूरे कल्चर के अंदर और उसके इम्कानात के अंदर मौजूद है। तो फिर वो उनका बच्चा जरूरी नहीं है कि सियासतदान का बच्चा पॉलिटिक्स में आए, तो वहाँ पावर जो है वो यूनिवर्सिटी में भी एक्सरसाइज होती है, वहाँ पावर जो है वो आर्ट के शोबा में नहीं, ऐसी मिसालें तो नज़र आएंगी नहीं किसी और मुल्क के अंदर के जी, ये वो अमेरिका का सदर था तो अगला उसका बेटा होगा फिर सदर, ऐसे होता ही नहीं। और वो जैसे सीनियर बुश है, जूनियर बुश है, नहीं, हाँ, वो नहीं, देखें ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उस तरह अगर किसी में कैपेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर एक और निज़ाम भी किया हुआ है ना कि 2 दफ़ा ही बन सकते हो आप, उसके बाद तीसरी दफ़ा नहीं, कोई और बंदा आगे कर लेगा, ठीक है, इस तरह की मिसालें छोटी मोटी होती हैं। लेकिन ऐसा जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर देखा है ना, तो आप भुट्टो से ले लें, फिर बेटी आई बेनज़ीर, फिर उसके बाद मोहतरमा के बाद आए हैं अपना जरदारी साहब आ गए, उनके हस्बैंड, अब उन्होंने अपना बेटा लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो फिर इनके बाद कोई और इनकी कोई औलाद होगी, कोई इनकी बहन आ जाएंगी, कोई इस तरह के लोग। ये तो देखे ना आप, अच्छा चलो ये तो सियासत है ना, इसमें तो चलो घर से बाहर नहीं जाने देते। आपने देखा पाकिस्तान में सहाफ़ियों के बाद जो सहाफ़ी बनता है वो उनका बेटा होता है, अताउल्लाह कासमी, हाँ जी, हाँ यासर पीरज़ादा, हाँ जी, ठीक है, तो मतलब मुजीबुर रहमान शामी उसका बेटा, यानी तो आपको, अच्छा फिर आप ये छोड़ें, ये जो सबसे ज़्यादा मतलब वो नारे मारते रहते हैं, यानी हमारे मौलवी उलमा, मदरसा दादे ने बनाया, उसके बाद किसके बाद, उसके बेटे के पास, फिर किसके पास, उसके पोते के पास, और गालियाँ ये यजीद को देंगे,
कि हाँ जी ये बेटे को नहीं बनाना चाहिए था। तो हमारे यहाँ तो हर जगह यही नज़र आ रहा है। ये तो है, लेकिन सर ये इतना कोई खतरनाक मामला नहीं है ना, कोई अपना साफ़ी है उसका बच्चा साफ़ी बन जाए तो कोई मसला नहीं। क्योंकि एक बार ऐसे मसला है कि सरकार के अंदर एक बंदा बैठा है, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा, वो एक ही घर के अंदर वो पावर है। ये पावर बहुत बड़ी चीज़ है। मरीम नवाज़ का बार बार जिक्र कर रहे थे, चलो मरीम नवाज़ पे हम बात कर रहे थे। मरीम नवाज़ साहिबा ने हल्फ उठा लिया है पंजाब असम्बली का। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा वो वीडियो आप चेक करें असम्बली के हालात। दिखाएं हमारे नाज़रीन भी देखें, ये ज़रा चेक करें। आपने वीडियो देख ली सर? देख ली। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कोई सर्कस का सीन लग रहा है, ठीक है, या आपको कोई प्ले ग्रुप की क्लास लग रही है, या क्या प्ले ग्रुप की क्लास भी ज़रा मुहज़्ज़ब होती है? नहीं, आप देखें ना, चलें मरीम नवाज़ एक लीडर है ना एक पार्टी की, ठीक है, तो आप मुझे चीज़ें बताएं कि चलो वो जो साथ बैठे नारेबाजियाँ कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ उठाई हुई है, उनको अगर समझ बूझ नहीं है तो इनको तो समझ बूझ है ना, तो इनको ये कैसे, मतलब मैं अगर खुद मेरे 4 दोस्त हो ना, वो खड़े हो के मेरे बाप के बारे नारे मारी जाएँ कि तू बड़ा कोई कमाल बंदा, मैं कहूँ यार शर्म करो, कहाँ बैठे हैं हम लोग, घर जाके कर लेंगे यार ये चीज़ें। इधर यार पॉलिसी मेकिंग होती है, यहाँ पे कोई हमने काम करना है। तो जो शानदार इस्तकबाल किया है और जो सिस्टम लगा है वो आपके सामने है, ठीक है। और मरीम नवाज़ का जो कुछ सियासी बैकग्राउंड जो है वो तो मैंने पिछले 7-8 सालों में मैंने उनकी जो वीडियोस देखी, बिलावल ने फिर भी कुछ बेहतर सूरत हाल है, बिलावल चले हाँ ठीक है वो, और मतलब वो ये बातें तो नहीं ना, और हमने वीडियोस बनानी है, मैं वीडियो छोड़ दूंगी, जब टाइम आएगा हम तब दिखाएंगे यार। ये तो अपने मोबाइल से मुझे बताएं, ये इस तरह के किरदार अपना असम्बली हॉल में आपको सूट कर, हाँ चीफ मिनिस्टर है सूट करता है, कोई फिल्म के अंदर ही होना चाहिए था इस तरह के किरदार को। उनका जो बॉडी जेस्चर्स हैं, हाँ या उनकी जो तो है वो सारा आपको एक ऐसे लगता है कोई ड्रामेटाइज है, हाँ जी, नेचुरल कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है। नहीं मैं कहता हूँ कि वो काम किया हो ना, सियासी वर्क किया हुआ है, तो फिर हम हाँ जी बिल्कुल। मुझे याद है कि यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होते थे गुलाम हैदर माई, हाँ जी, उनसे ना जब वो चौधरी शुजात के वालिद ने या चचा ने बात की तो परवेज इलाही के इलेक्शन की, तो गुलाम हैदर भाई ने कहा पहले इसे काउंसलर का इलेक्शन लड़वाएं, फिर जिला काउंसिल का मेंबर बनाएं, हाँ फिर इसको ना सूबे का इलेक्शन लड़वाएं, हाँ यानी एक स्टेप होते हैं ना जिससे आपने सीखना होता है। तो ये तो अब आप देख लेना कि ये पूरा मुल्क चला रही है, तो और इसकी सियासी बैकग्राउंड तो फिर वही है कि सिर्फ मियां साहब के घर में है, बिल्कुल। और ये भी हमारे यहाँ बार जाहिर है यही बात। अच्छा नहीं, एक चीज़ हमने बात ही नहीं की सर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, वो दे दी उनको, बड़ी अच्छी किस्म की दे भी दी है। मतलब इलेक्शन जो है ना, सारों को पता है कि वो हार चुके हैं, तो उनको फिर भी उनको सीटें भी मिल गई हैं। ये तो बड़ा ही तमाचा है कि जो अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा, हाँ जी, वो उसकी कोई मतलब लेजिटिमेट नहीं है अखलाकी तौर पे, तो हारे हुए है ना, हाँ जी, एक बंदा जीता ही नहीं है। मैं सर बात करने लगा था मियाँ साहब की, ठीक है, मियाँ साहब हो गए अपना, मियाँ साहब आके संभालेंगे मुल्क, तो अब संभालते क्यों नहीं है? अब शहबाज शरीफ को क्यों आगे किया? तो अब संभाले ना, अब कैसे संभाल? अब क्या आपने कहा था 2/3 देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, और आपसे मैनेज हो नहीं सका इलेक्शन, तो अब कैसे नहीं आपको लगता है 2/3 देंगे इनको? पहले 2/3 दी थी ना इनको एक दफा 97 में दी, फिर क्या हुआ था? हाँ वो फिर बड़े, तो आपको लगता है दोबारा देंगे इनको? वो नहीं देंगे। चलो ना भी देते तो अब जो मिल गया है, 3 दिन आप सोचें ना, इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ठीक है। वो असिस्टेंट बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी आके उन्होंने बयान भी दिया, बड़ी जरूरत की है उस बंदे ने, लेकिन उसके बाद फिर रिस्टोर हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उनका शायद। तो इस तरह की चीज़ें भी हो गई हैं, एक बंदे के लिए हुई हैं, ये सारा मुल्क डिस्टर्ब हो गया एक बंदे के लिए, आप ये चीज़ें सोच। और फिर वो बंदा जो है वो आगे नहीं उसको चला रहा है। मतलब विक्ट्री स्पीच कर रहे थे, मैं देख रहा था, चेहरे उतरे हुए हैं, मतलब देख रहे हैं, और फिर भी मरीम नवाज़ की मुझे लगता है वो एक ही लुक है, वो समझ नहीं आ रही थी, खुश हैं कि वो दुखी हैं कि एक ही लुक है, वो स्माइल सी रहती है उनके ऊपर। चलें, हम चाहते हैं कि ऐसी स्माइल रहे, लेकिन पंजाब में अगर आप आई हैं तो अभी बल्कि वही वो ना, हम आपको लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे हम आपको, आईपैड चाहिए। ओए आईपैड क्यों चाहिए आपको? चाहिए आईपैड? लैपटॉप से मसला खाने हमने लैपटॉप क्या करना, मेरे
हम तो मतलब अब वो उस दौर से निकल गए हाँ आईपैड वाले। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ असल में देखें, सड़कें ले लें जो आप मोटरवे बना नहीं देते हैं। सड़कें भी क्या करनी है, नहीं स्पेशलिटी ये है ना इनकी। नहीं नहीं वो ना समझने की वजह से है। चले सड़कों का भी फायदा हो जाता है, हाँ लेकिन जी। आपको बुनियादी चीज़ों पे जब काम करते हैं तो फिर सड़कें भी अच्छी लगती हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना पंजाब की, हाँ जी। मरियम नवाज की और ये वो पंजाब जो है ना, जब तक किसी पार्टी की पंजाब में हुकूमत नहीं ना बनती तो मरकज फिर डिस्टर्ब रहता है। 2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई को पंजाब में जब बनी है इनकी, तो इनकी अक्सरियत तो नहीं थी, हाँ जी। सीटें अक्सरियत में नहीं थी, लेकिन वो आज़ाद लोगों को मिला विला के उस वक्त तो तरीन का हेलीकॉप्टर उड़ता था। तो तरीन का हेलीकॉप्टर उड़ता था, तरीन साहब ने कहा था मैंने बनाया इमरान खान। आज देख लें तरीन नहीं साहब, वो हम समझते हैं कि वो नहीं तरीन था, साहब खुद भी नहीं रहे। लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि उन्होंने अपने एक बड़े करीबी आदमी को, जो उनकी एटीएम कहा जाता था, उस पे कमेटी नहीं बिठाई। तरीन साहब ने काम तो किया है वैसे, हाँ, खान साहब के लिए काम किया है। नहीं कमेटी ने उसकी फाइंडिंग्स जो दी हैं उसमें तरीन साहब को गिल्टी करार दिया और पीटीआई ने उसे बहरहाल निकाला बाहर। ये तो बहरहाल क्रेडिट आप दें ना, ये इमरान खान को ये जाता है क्रेडिट नहीं, जाता है, ये उनको यहाँ पे PTI स्टैंड क्रेडिट लिया जाता है, उन्होंने इस चीज़ स्टैंड का। लिया है। इस तरह का स्टैंड बाकी कोई नहीं लेते। सही अच्छा, बात है। तो यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, फिर मरकज में गवर्नमेंट पीटीआई ने चलाई, तो ये भी यही मेरा ख्याल है कह रहे थे कि जब तक आप हमें पंजाब में गवर्नमेंट नहीं देते तो हम मरकज में नहीं जाते। शायद इस वजह से भी मियाँ साहब बाहर बैठे हैं। लेकिन उसके बाद ना जो विक्ट्री स्पीच करने के बाद जो विक्ट्री स्पीच की है उन्होंने, उसके बाद मियाँ साहब अभी तक आए नहीं है। वैसे क्या राज है? नहीं वो पता क्या वो कह रहे हैं कि मैं मतलब पीछे से सारा कंट्रोल मैं ही करूँगा, मैं देखूंगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐसे लग रहा है जैसे आगे जो हालात आने वाले हैं पाकिस्तान के, बड़े मुश्किल हालात हैं और मलबा जो पढ़ना है वो अपने शहबाज शरीफ पे पड़ जाए, मेरे पे ना पड़े कहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कभी कभी तो। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी मतलब मेरे हाथ में हो ना, मैं वो उस तरह का मेरे हाथों में ये निज़ाम होता और मुझे इमरान खान से नफ़रत हो, तो मैं कसम ले लें, मैं ये जो हुआ है ना, मैं इमरान खान को दे दूँगा अभी चला के दिखा। अगर इमरान खान आ भी जाएँ ठीक है, उससे भी नहीं चलना चला अगले, आपको पता IMF की किस्त लेनी है ठीक है, और फिर शराइत लगेंगी उनके ठीक है, और जो शराइत लगेंगे वो इतनी भारी हैं, ये तेल शेल बिजलियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ ये प्राइस जानी है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब देख लें आपने क्या करना है इस मुल्क के अंदर ठीक है। आम नहीं, जो वो तो यही है कि सर्विस सेक्टर को ग्रो किया जाए, IT कैसे किया जाए, पैसे कोई नहीं है, पैसे लेंगे उधार पे और थोड़ा मुल्क सा चलता ना है। झुकाव जो है वो इंटरनेशनल अदारों से निकाल के मकामी जो ममालिक हैं, ये आप कह रहे चीन हैं और रशिया। सर, ये आप कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, ये हम लोग और भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत देर से यही बातें चलती आ रही हैं कि ये इस तरह कर लें वो उस तरह करें। वो कहते हैं हमने नहीं करनी, हमारी जिद है। यार वो इसलिए नहीं करनी कि पॉलिटिकल पावर उनके पास है, वो आप लें और मकामी लोगों को दें, यानी मकामी लोगों से मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल पर्सन है वो लें, फिर जो अवामी सतह पे जो फैसला होगा, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, फिर वो जैनवन जो है ना वो खारजा पॉलिसी बनेगी। अभी तो वो उनका यही ख्याल होता है कि आप आ जाएं, अच्छा इंडिया के साथ ताल्लुकात, हाँ, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, मिडल ईस्ट, ये इस पे आपने बात नहीं करनी, ये हम देंगे स्टेटमेंट्स, जो देंगे आप पढ़ देंगे। ये इस पे तो कंसेंसस है उसका, यानी हमारे नहीं क्या मुझे बताएं ना सर, क्या वजह क्या इंडिया से बात क्यों नहीं हो सकती? आप देखें यूरोप के अंदर जंगें लगी हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी, इनके बड़े बड़े मसाइल रहे। तो आज ये मुल्क के अंदर कोई शहरी है वो दूसरे मुल्क में जाके बड़े आराम से काम भी कर सकता है, दोनों भाइयों की तरह बैठे भी हैं। अगर हम छोटी सी मिसाल ले लें किसी मोहल्ले की भी, तो अगर एक घर का दूसरे नेबर्स के साथ ताल्लुक अच्छा है तो वो मिलके बड़ा कुछ कर लेते हैं ठीक है, दुख सुख साझे होते हैं। आप मुझे देखें, चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे, इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब, ईरान के साथ अभी तो पता नहीं कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अफगानिस्तान के साथ फिर वही वाले हिसाब किताब। अभी सोच के देखें एक दफ़ा, मैं अक्सर सोचता हूँ, सारे बॉर्डर बंद हैं आपके। हाँ बॉर्डर बंद हैं, इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया ठीक है, ये सारी एटमी ताकतें हैं, ये अपना ब्लॉक बना लें ठीक है, फिर इनका मुकाबला करके दिखाएं। आप नहीं कर सकते। नहीं ये मेरा ख्याल है कि खित्ते के अंदर ये काम ही नहीं होना ही नहीं ना चाहता वो। आपको मैंने बात की थी ना पहले कि एक और इस्टेब्लिशमेंट भी बैठी है, तो जब तक आप उसकी गोद में सर रख के सोए रहेंगे तो बस ठीक है। इसी तरह जो सोया हुआ है उसी को तो उठा रहे हैं, उसी से लेके तो हम पावर लेना चाहते हैं ना। ये जो सियासी ताकत उधर से इधर शिफ्ट हो, ये वही तो है जो गोद में उनकी बैठा हुआ है। हाँ जी। जब तक आप उससे वापस नहीं लेंगे तो वो तो बैठा हुआ है ना। सर ये 76 साल हो गए हैं
तो और मेरा कितनी ख्याल देर है कौमों की सोना है। जिंदगी में 76 साल कुछ ज्यादा नहीं होते। और नहीं सर, तो बता इंडिया क्या, से भी बात करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बात होगी। आप उनके साथ तो बड़ा अब हिंदुत्व की वजह मैं से वो बड़े मसाइल। नहीं हिंदुत्व हो या जो मर्जी हो, चलो उन्होंने एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जीडीपी उनकी आप चेक कर लें, जिनसे उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की ना, उनसे नहीं ऊपर वो चले तो अरुंधति राय कहती है यहाँ बांग्लादेश की यहाँ चले 4 मिसाल। लोग हैं। देखें भाई बात सुने ना, हाँ जी, राय कहती है इंडिया के अंदर 4 लोग हैं, हाँ जी, 2 बेचते हैं 2 खरीदते हैं, हाँ जी, बाकी वहां भी मजदूर ही है, हाँ जी। तबकाती मुल्क तकसीम बड़ा वहाँ भी वही बहुत है। बड़ा है ना। वो अब जीडीपी जाहिर है एक मुल्क के अंदर आप कह लें कि मुल्क ताकतवर हुआ। सर मैं ये कह रहा, हाँ मुल्क मुल्क, ताकतवर, अगर कोई मुल्क बंदा, ताकतवर, उसका पासपोर्ट ताकतवर है, कोई बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल कोई मजदूर मेहनत करता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है ऊपर आने हाँ की। ज्यादा चांसेस है ना ज्यादा पाकिस्तान चांस से। है कि वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा ले जाएगा। हाँ जी, हमारे तो वही लिमिटेड, ये ठीक है। हाँ जी। आई एग्री तो मतलब हमारे अंदर जो सर जो और एक, मजे की बात देखिए आपके वो मोदी जो है हाँ जी, हिंदुत्व का हाँ जो जी, प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, जी जी, उसने पिछले महीने यानी फरवरी के 22-23 जनवरी को बाबरी मस्जिद की हाँ जगह जी, राम मंदिर बनाया। बिल्कुल, अच्छा 3-4 हफ्ते बाद वो गया है फरवरी के अंदर दुबई, हाँ जी, वहां पे उसे बड़ा वार्म वेलकम स्टेट की सतह पे उन्होंने किया हाँ है, जी, उसको हार शार पहनाए हैं, हाँ जी, स्टेट ने 27 एकड़ रकबा दिया और वहां मंदिर बन गया है। तो बन गया। और ये वही जगह है जिसके मुताल्लिक कहा कि जजीरतुल अरब में शिरक नहीं होना चाहिए। अच्छा अब उनको नजर नहीं आता कि वो मुसलमान हैं, वो जो अरब्स हैं वो भी तो मुसलमान हैं, कि यार ये मुसलमानों की मस्जिदें वहां पे कत्लो गारत करने के बाद हाँ यहाँ जी, पे आया हम फिर मंदिर। तो लोग बहरहाल अब मुल्क जो है ना वो अपने मफादात के लिए, हाँ जी, ये जो उम्मत मुसलमान है ना, हम्म, ये जो उम्मत मुसलमान है, मेरा ख्याल है कि ये ना अब इसको हमने छोड़ देना चाहिए। मुसलमान होने की आइडेंटिटी को मैं नहीं कहता, वो तो जाहिर है मेरी बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है, उसको नहीं मैं छोड़ सकता, लेकिन ये जो उम्मत मुसलमान का जो है ना आप जो ख्वाब देखते हैं वो नहीं है। हाँ पाकिस्तान की सतह पे, तुर्की अपनी सतह पे, ईरान अपनी सतह पे अपने आप को ताकतवर करे, और इसका हल यही है ना कि आपके पास दस्तयाब वसाइल क्या हैं, ह्यूमन भी गैर ह्यूमन भी, यानी इंसानी कितने हैं और दूसरे सोर्सेस कितने हैं, और आपका सियासी इरादा मजबूत हो। हाँ जी, अब आप यानी आपका पॉलिटिकल विल हो, आपके पास सोर्सेज क्या हैं और आप उनके ज़रिए से किन नताइज तक पहुंचना चाहते हैं पॉलिसीज के ज़रिए, ये आप ठीक कर लें, हाँ जी, आप ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। और लोग कहते हैं यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि जब तक पॉलिटिकल पावर की सेटल नहीं होती उस वक्त तक ये नहीं हो सकता ना। हम समझते हैं कि ये कॉलोनियल इरा की लेगेसी है, उसी तरह चल रहा है, इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है जी, दूसरा फिर उसकी वजह से जो लोगों के मफादात बने हैं उस इदारे के साथ या उनके साथ, उन्होंने भी सियासत को ख़राब किया है। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं इसकी तरफ। ये मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये इलेक्शन जो है ना ये नतीजा खेज नहीं रहे 2024 के, 1-1.5 साल बाद फिर हमें शायद इलेक्शन में जाना पड़े। हाँ जी, ये देखने को नज़र आ रहा है। और अगले हालात से सिर्फ खान साहब या उनके चाहने वाले नहीं मतलब फ़िक्रमंद, ये जिनके पास पावर्स आई हैं वो भी फ़िक्रमंद है कि इनको चलाना है कैसे। और क्योंकि इसके जब ये चलाएंगे तो अगर तो ये चीज़ें कर गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए तो ठीक है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। तो अगर नहीं हुआ तो फिर लान तान जो होनी है अवाम की तरफ से वो फिर नहीं अभी देखें आप ये 2 माह निकलने तो दें, ट्रिगर होगी सारी महंगाई और बढ़ेगी। ये जिस तरह इसके जाने के बाद, खान के जाने के बाद हुआ था ना वही होगा। एक आखिरी बात कर लेते हैं, जो निज़ाम को मतलब ये जुल्म जबर जो शुरू हुआ है, ठीक है, इससे दबाया जा सकता है आजकल के दौर? नहीं दबाया जा सकता। आप एक्स बंद कर लेंगे, लोग वीपीएन लगा लेंगे, तो आप आवाज़ नहीं दबा सकते। अब असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने या आईटी ने ख़ास तौर पे जब से ये WW आगाज़ हुआ 1992-93 के बाद से अब दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। अब आप ये जो 80s के 70s के टैक्टिक्स खेल के आप समझते हैं कि जेलों में फेंक लेंगे, फलां कर लेंगे, नहीं, इस तरह नहीं होगा, बल्कि मायूसी बढ़ेगी और ज़्यादा। और जब मायूसी बढ़ती है तो वो फिर तशद्दुद में भी डल जाती है। तो तशद्दुद से बचने नहीं, 1-1.5 साल में जो हो चुका है ना सर, मतलब 9 मई का वाक़या हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, बड़ा इस तरह की चीज़ें। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन ब्लड है ना, इट्स मोर सेक्रेड देन अ बिल्डिंग सर, ठीक है। बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी जानें गई हैं, उनका नोआ कौन कहेगा, मुझे बताए ना, वो कौन रोना रोएगा उस चीज़ का। तो हम लोग तो उसके ऊपर जाते ही नहीं है, हम लोग एक ही चीज़ पे पावर जब भी शिफ्ट होती है कंडेमनेशन कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे बताएं ना, जो 1971 हुआ था, तो वो जो बांग्लादेश आज़ाद, वो मुल्क के टुकड़े हो गए थे,
ये इससे बड़ा अलमिया तो कोई नहीं ना था इस मुल्क के लिए, ठीक है। तो हमारी तारीख का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है सर, शर्मिंदगी का बायस है, इसके ऊपर किसी को बात नहीं होती। करेंगे किसी दिन हम इस पे बात करेंगे तो तफसील से कि ज़रूर तो मेरे ख्याल से आज की नशिस्त जो है वो यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं, और इस तरह के और भी टॉपिक्स बहुत सारे हमारे पास हैं। हम आर्ट्स पे बात करेंगे, खेलों पे भी करेंगे, इस तरह के मौजूदा मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे, किताबों पे बात करेंगे, पॉलिटिकल चीजें, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ था तो हमने चाहा कि नहीं ये तो सर आजकल लोग ड्रामे नहीं देखते सर, लोग देखते हैं पॉलिटिकल, ये जो आजकल चलता है ना मीडिया के ऊपर, बच्चे से बूढ़े तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम आर्ट पे भी बात करें, हाँ जी, हम सारे हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो ज़ैर साहब होंगे, मैं हूँ जेब्रो, तो अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू।